ज़मीन छीन लिया, पैसा छीन लिया, दुख पे दुख देते जा रहे हैं, ठोकर पे ठोकर खाता जा रहा हूँ। विश्वास का नतीजा मुझे आज ये मिला कि मैं आपसे बता नहीं सकता। हेलो गाइस, यूपी 65 डेंजर शॉर्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत। तो गाइस, एक ऐसा दुख जो है ना, जिसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे झेलना पड़ेगा। इतना मदद करने के बावजूद आज मेरे अपनों लोगों ने ही मुझसे मेरा ज़मीन छीन लिया। और गाइस, इतना मैंने मदद किया था कि मैं क्या बताऊं, और कौन छीना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। गाइस, हुआ ये था कि 50 साल पहले मेरे पिताजी, 3 भाई हैं और तीनों भाई एक जगह रहा करते थे। और जब मिट्टी का घर था उस वक्त, घर गिरने के बाद मेरे पिताजी के बड़े भाई जो वो दूसरी जगह चले गए घर से, यानी कि 50 मीटर दूर पर। और वहाँ पर भी मेरे पिताजी और मेरे पिताजी के मझले वाले भाई वो भी जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन जो बड़े थे वो बोल रहे हैं कि नहीं, मैं यहाँ पे रहूँगा, आप दोनों लोग वहाँ पे रहेंगे, ना ही मुझे वहाँ चाहिए और ना ही मैं यहाँ दूँगा। लेकिन गाइस, आज वो लोग घर बनवाने के बाद, अपना शादी करने के बाद, आज हम लोगों की ज़मीन में अपना हिस्सा मांग रहे हैं। अब बताइए, हम लोगों की ज़मीन में उनका हिस्सा बनता है जब उनके पिताजी ने बोल दिया था? नहीं, नहीं बनता है। लेकिन गाइस, मेरा बिना ज़मीन छीने बगैर नहीं माने लोग। और गाइस, यही नहीं, मेरे पिताजी के जो बड़े भाई हैं उनके 3 बेटे हैं। जो सबसे बड़े वाले हैं उनके पास बिजली लेने के लिए पैसा नहीं था, बिजली का कनेक्शन लेने के लिए पैसा नहीं था। मैंने उनको 1500 रुपये दिए और उसी वक्त मैं 1500 रुपये और दे रहा था, यानी कि 3000 रुपये, कि आप बिजली भी कनेक्शन ले लो। और गाइस, मैंने बोला कि टीवी भी ले लो, आपके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक 4 साल का था, एक 5 साल का था, वो लोग थोड़ा एंजॉय करेंगे। उस वक्त उन लोगों का भी मिट्टी का घर हुआ करता था। और यही नहीं गाइस, जब उन्होंने समूह का पैसा उठाया तो अपने बीवी को पैसा देने के बाद बोल रहे हैं कि 1500 रुपये जो मैंने काजू का लिया है वो दे देना, वरना वो शादी करेगा या घर बनवाएगा तो उसे 15 से 20 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। सोचिए गाइस, कैसे गला रहता जा रहा है। और जैसे मेरा गला रहता जा रहा था वैसे आपका भी गला रहता जा रहा है। अगर आपके पिताजी 2 से 3 भाई हैं तो आप अपने पिताजी के भाइयों से और अपने पिताजी के बड़े भाई से बच के रहिएगा। अब अभी से ही दूरी बना लेंगे तो बहुत ही बेटर रहेगा। आप अगर अभी से ही अपने ज़मीन का सुलह करा लेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे यही नहीं, जब उनकी तीसरी बेटी का शादी हुआ था, करना था, तो उनके पास पैसे नहीं थे, तो कुछ पैसे का कमी पड़ रहा था, तो वो मेरे पिताजी के बड़े भाई और उनकी पत्नी 9 बजे रात को आई पैसे का डिमांड करने के लिए। तो मेरे पिताजी ने मुझसे बोला, और उस वक्त मैं गुजरात में काम किया करता था। और गाइस, उस वक्त मेरे पिताजी ने बोला कि 5 से 6 हज़ार रुपये चाहिए, इन लोग डिमांड कर रहे हैं, कितना दे दीजिए। मैंने बोला कि मैं आपको पैसे डाल रहा हूँ, आपको जितना मन करेगा उतना दे देना। लेकिन गाइस, मैं अपने पिताजी को 12 से 15 हज़ार रुपये उस वक्त डाला था, 4 से 5 महीने का पेमेंट। उसमें मुझे 4000 महीना कमाता था। और गाइस, मैं आपको बता दूँ, मेरे पिताजी ने 5000 6000 न दे करके डायरेक्टली 12 हज़ार रुपये दे दिए। और वो पैसा लेने में उन्हें खून का आंसू रोना पड़ा। और यही नहीं, जब उनके सबसे छोटे बेटे का शादी हुआ तो उसके पास मोहर खरीदने के लिए पैसा नहीं था। वही मोहर जो दूल्हे के रूप में सर पे बांध करके दूसरे के दरवाजे इज्जत और मान सम्मान से जाया जाता है। और वही 5000 रुपये मुझे लेने के लिए खून का आंसू रोना पड़ा। तो गाइस, अगर आपके भी ऐसे अगर रिश्तेदार हैं तो प्लीज़ आप लोग अभी से सावधान हो जाइए। और सबसे बड़ी बात बता दें गाइस, कि मेरे पिताजी ने और ना ही मेरे माताजी ने मेरा सपोर्ट किया, और शुरू से कोई सपोर्ट नहीं किया गाइस। शुरू से लेकर अब तक कोई सपोर्ट नहीं किया। मैंने अपने पिताजी से केवल 2 साल का समय मांगा था कि मेरे पिताजी प्लीज़, पिताजी थोड़ा सा मुझे 2 साल का समय दे दीजिए, थोड़ा घर को सँभालिए, मैं 2 साल में खुद को कहीं न कहीं कामयाब कर लूँगा। लेकिन मेरे पिताजी मुझे 2 साल का वक़्त देने को तैयार नहीं थे। और गाइस, मैं उस वक्त काम करके अपनी पढ़ाई को पूरा करता था।
और उसके बाद धीरे 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 मेरा रास्ता बदलता गया, मैं ठोकर खाता गया, रास्ता बदलता गया, ठोकर खाता गया, और ठोकर खाते खाते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ कि मुझे अब लगा कि मुझे अगर कुछ मेरा हो सकता है तो वो केवल यूट्यूब पे हो सकता है, और आप सबके सपोर्ट और आशीर्वाद के ज़रिए से हो सकता है। जैसा मेरे साथ आज हुआ है वैसा आपके साथ भी हो सकता है। और गाइस, जो मैं अपनी आज दुख भरी कहानी यहाँ पे आकर सुना रहा हूँ, ऐसे सुनसान जगह पे जहाँ मेरा कोई सुनने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, तो वो है, देख सकते हैं, कोई नहीं। मैं अपनी साइकिल से अपने घर से 1 किलोमीटर दूर पर अब यहाँ पे जंगल में आया हूँ अपनी बातों को रखने के लिए। तो क्यों रखने के लिए आया हूँ? अगर मेरा कोई है तो वो है आप, वो आप हैं। तभी मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ। वरना अगर मैं यूट्यूब पे अगर मेहनत नहीं करता होता, अगर मैं वीडियोज़ नहीं बनाता होता, तो मुझे लगता है कि मैं फांसी लगाने के कगार पे आ चुका होता, और अब तक लगा भी चुका होता, और मैं ये वीडियो बनाता भी नहीं। मुझे लगा गाइस, मुझे अगर सपोर्ट कर कोई कर सकता है तो वो सब आप हैं। अगर आज आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो कल अगर आप मुसीबत में होंगे, तो अगर आप यही बात कहेंगे तो मैं आपका मदद कर सकता हूँ। एकदम यूँ समझ लीजिए कि बेशक। लेकिन गाइस, इस वक्त मेरा हाथ बिल्कुल खाली है। मेरे हाथ से मेरा 50,000 रुपये बीमा का, जो मेरे पिताजी के बड़े भाई, उनके 3 बेटे में से मझला था, वो कराया था, वो डायरेक्ट ही बोल रहा है कि पैसे डूब गए, पैसा लेकर भाग गया। मतलब ज़मीन भी हड़प लिए, पैसा भी गया बीमा का। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं धरती पर कि अपने ही लोग गला काट रहे हैं, और काटते आएंगे। जब क्यों कब तक नहीं कटेगा? जब तक आप सतर्क नहीं होंगे। लेकिन यहाँ से गाइस, बहुत ठोकर खाने के बाद अब पता चला कि अपने अपने नहीं होते हैं। अगर कोई है अगर अपना, तो वो है फ्रेंड। गाइस, कहा जाता है कि अगर भाई सोना है तो दोस्त हीरा है। भाई अगर साथ देगा तो दोस्त जान देगा। गाइस, कल 12 बजे से लेकर के इस टाइम जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस टाइम से लेकर के मैं 3 बजे तक थाने में ही मैं और मेरे पिताजी बैठे रह गए, और मैं अपनी बातों को रखता गया, और मेरे फेवर में आ रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं, मेरा हिस्सा नहीं जाएगा, मेरा हिस्सा मेरे पास बचा रहेगा। लेकिन मेरे पिताजी ने डायरेक्टली बोल दिया कि जाने दो, थोड़ा सा ले लोगे तो क्या हो जाएगा, झगड़ा झंझट मत करो। गाइस, मेरे पिताजी ने यूँ ही ज़मीन छोड़ दिया, लुटा दिया। ज़रा सा भी नहीं सोचा कि मेरे बच्चे रहेंगे कहाँ। और आज घर से बेघर हो जाने के बाद मुझे सोचना पड़ रहा है कि अब मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे। तो गाइस, जितना मैं रो रहा हूँ, कलप रहा हूँ, मेरा आत्मा तड़प रहा है, मेरा कलेजा जल रहा है, जितना मैं सुकून से नहीं रह पा रहा हूँ ना, उससे ज़्यादा मेरा जितना है ना, उन सभी लोगों को लगेगा। किसको लगेगा? मेरे पिताजी के बड़े भाई को, उनके बेटे को, उनके पोते को मेरा लगेगा, और उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। मैं अपनी बातों को यहाँ रखने के लिए क्यों आया हूँ? क्योंकि आप हैं मेरे साथ। अगर कोई मुझे सपोर्ट कर सकता है वो तो आप हैं। और गाइस, मैं आपको बता दूं कि शुरू से ही मेरे पिताजी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, और सपोर्ट न करने का नतीजा आज मुझे भुगतना पड़ रहा है। और मेरे पिताजी ने जो मुझे सपोर्ट नहीं किया, और उन्हीं के लिए मैं इतना आज 7 से 8 साल से मैं परेशान होता चला आ रहा हूँ, और अपने करियर को भी देखता चला आ रहा हूँ। मैं क्या बताऊँ? मुझे देखकर कुछ लोग जलते हैं कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे देखकर कुछ लड़के के पिता सोचते हैं कि मेरा बेटा ऐसा क्यों नहीं है जैसा मैं हूँ। हमेशा सही सोचता रहा, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंकिंग,
पॉजिटिव नज़रिया, सब कुछ पॉजिटिव ही रहा मेरा, चाहे वो अपने प्रति हो, चाहे वो दूसरों के प्रति हो। क्यों पॉजिटिव रखा मैं गाइस? क्यों? क्योंकि मैं ये जानता था कि इस धरती पे ना ही कोई राज करने आया है और ना ही कोई इस धरती को लेकर जाएगा जिस धरती पे, जिस ज़मीन पे वो रहता है। तो गाइस, जितना पहाड़ टूटा था मैंने सब आपको बता दिया, और जितना मैं दुःख में हूँ इस वक्त, घर से बेघर हो गया हूँ, मैं आपसे बता नहीं सकता कि इस वक्त मैं कितना दुःख झेल रहा हूँ। अगर इस वक्त मेरा अगर कोई सहारा बन सकता है, मुझे कोई सपोर्ट कर सकता है, मुझे कोई थोड़ा-सा सांत्वना दे सकता है, हिम्मत दे सकता है, तो वो सिर्फ़ गाइस आप लोग हैं और कोई नहीं है मेरे नज़र में। तो गाइस, आज आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे गाइस, तो मैं कल आप लोग को ज़रूर सपोर्ट करूँगा। गाइस, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई को सपोर्ट करें। इस वक्त मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइनली दोस्तों, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फाइनली वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कुछ सोचिएगा मेरे बारे में कि मैंने कुछ कहा है, जैसा मेरे ऊपर बीता है वैसा आपके ऊपर भी ज़रूर बीतेगा एक न एक दिन। ठीक है, मैं चल रहा हूँ और मुझे काम पर भी जाना है। देख सकते हैं मेरा साइकिल, मैं घर से 1 किलोमीटर दूर पर भी आया हूँ। तो फाइनली बाय बाय।